माल आपके भी होते हैं, उन्होंने यहाँ पर लगवाया। इसी जगह आज फिर हम इकट्ठे हो रहे हैं। रात के एरिया में पानी की कमी है, इसलिए द्वार के एरिया तो आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि रबियो साहब इशार ट्रस्ट के डॉक्टर करसी साहब, रेडियो आपके डॉक्टर शफीक यादव, साथी डॉक्टर रकेश, ये आपको एक नई चीज़ के बारे में बताया है। आप उस पर इतना इंटरेस्ट लोगे, जहाँ पर पानी की कमी है ना, उसके रिजल्ट के रिजल्ट आगे मान लो आप एक द्वार बीज रहे हो, सरसों तो मेन फसल है, सभी किसान सरसों बीजते हो ना। सरसों में भी बहुत रामबाण रिजल्ट, मतलब बिल्कुल नहीं, पानी नहीं है, मतलब काम चलाओ अगर पानी है ना, तो ये आपकी पैदावार सरसों की 1.5 कुंटल तो कम से कम 2 कुंटल तक भी देता है। थोड़ी तो नहीं है ना। उसके बारे में आपको बताएंगे, गेहूँ के बारे में बताएंगे, चना जो बीजता है चने के लिए भी बताएंगे। अब आपको नई चीज़ हटके आएगी, इसलिए आप बड़ा गौर से सुनना। आप जब तक इंतजार करना, ये नहीं घंटा ले लिया और भाई होगा खड़े होकर, ऐसा काम मत करना। काम की जब चीज़ आएगी ना, अब आपको जो मैं बता रहा हूँ द्वार के बारे में, ये खाली जगह नहीं होनी चाहिए, फोटो नहीं आएगी, खड़ा होने से क्या फायदा। साइंस सभी किसानों को करते। अब मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड वैज्ञानिक हूँ, डॉक्टर बी यादव। मैंने 28 साल द्वार पर काम किया। जो साइंटिस्ट 28 साल किसी फसल पर काम करेगा तो उस चीज़ का मास्टर तो है ही, नापने नहीं, कोई भी है उस चीज़ का मास्टर तो होगा ही। 10 साल अब मेरे को इस काम में, बिरला द्वार गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एक चैरिटी प्रोग्राम है, मतलब किसानों की चैरिटी प्रोग्राम है, जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं, भाई किसानों के लिए कुछ पैसा आपको लगाना है, ये उस प्रोग्राम में शामिल है। तो अब जितना भी है, अब आपको द्वार के बारे में पैदा नहीं आती, किसानों कहते से पैदा नहीं आती, पानी कमी तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और पानी कमी के लिए अच्छा प्रोडक्ट बताएंगे। आपकी द्वार के अंदर 2 ही चीज़ हैं, उस पर अमल कर लेना। अब पैदा नहीं आए पर मेरे से बात, ऐसा नहीं हो सकता कि पैदा नहीं आए। पैदा में जो 2 कारण है वो आप अपनाते नहीं, पैदा कहाँ से आएगी। हमारे यहाँ किसी ने दुकानदार कोई भी हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े भी हैं, 2-3 अच्छे शोरूम है उनके दुकानों के। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कई किसान हमें बेटू साइड में कहते हैं, दुकानदार से पूछ लेंगे, मतलब ऐसा है दुकानदार से पूछो, अपना नुकसान निकाल लो। आप ज्ञान लेके जाओ तभी तो दुकानदार के पास जाना पड़ेगा, ये तो हिसाब की बात है। तो ये थोड़ी गई ऊपर से उसके पास नाम से मांगना है, भला होगा आपका, इसमें भलाई है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, नाम से मांगने लग गए ना, उस दिन ये मान लो आपका उद्धार हो जाएगा, खेती में आप मार नहीं खा सकते। एक मोटी सी बात बताई मैंने आपको। अब कई किसान कहते हैं दे दिया जी, पाउडर दे दिया, पाउडर का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता पाउडर का। आप नाम से मांगो, अजी ये पाउडर देना, बात ठीक है नहीं। अब मैं हट तो वापिस 2 कारण जो है अब उसी पर आ जाऊँगा। सरसों की कितनी पैदावार ले लेते हो औसत में? 10-15 बीच में रहते हैं। तो पानी कमी की वजह से या कोई बीमारी आ जाती है? बीमारी आ जाए, बस ठीक है। बीमारी मेरा नहीं होनी। और एक और है बीमारी, तो एक और है ऐसा है तनागन रोग, ऊपर जाकर फलियाँ सूख जाती है, वो है मेन बीमारी आपकी। ये मरगोजा बीमारी नहीं है, ये तो खत्म हुआ। अब आपका ये जो बीमारी है ये कितना % आ जाती है? 25 तक चली जाए। 25 आगे चौथा हिस्सा गया, 20 मन 5 मन गया, 5 मन का मतलब 2 कुंटल गया, 2 कुंटल का मतलब 12,000 रुपये गए। कम से कम मैं वो आपको 12,000 नहीं जाने दूँगा, वो बता के लाऊंगा, ठीक है। अब आप शांति से सुनना, बीच में इधर उधर वो बातें नहीं, क्वेश्चन बाद में इकट्ठे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
एक तो जड़ गलन गुआर में जड़ काली हो जाती है। किसान कहते जी पौधे तो जगह जगह मुँह जागे सूख गए, यही होता है ना। इस बीमारी की पहचान है यार, एकदम नहीं आएगा, सारा बढ़ता जाएगा। या बीमारी इसको जड़ काली वाली कहते हैं, जड़ गलन कह देते हैं, उखेड़ा कह देते हैं। उगलना हो गया, उगल गया, कितना % आ जाती है? सारी आती है, खूब आती है, बहुत ज़्यादा आती है। अब मैं एक ही % इतनी आती है, नुकसान भी करती है आपका। करते क्या उसके लिए बताओ? इसका इलाज तो मैं पक्का बता के जाऊंगा। गुआर को वापिस हटके उतने पर आ जाना, बढ़ा लेना। गुआर के बगैर कोई खेती नहीं है। गुआर सबसे पहले है जो जमीन की ताकत, नेचुरल ताकत बढ़ेगी, और गुआर की वजह से ही बढ़ सकती है। कोई नहीं सोच रहे हैं कि और फसलों से नहीं बढ़ सकती कभी। गुआर के ऊपर गेहूँ खूब अच्छा आता है, सरसों बढ़िया होती है। आगे किसान, चलो आपके मिट्टी की नरमा एरिया कम है, फिर भी मिट्टी नरमा की खेती बगैर गुआर के अधूरी है। बोलो जी आप, अधूरी है। सरसे का किसान ये कहता है, बोलो जी बगैर गुआर के हमारा नरमा तो गया, आधा गुआर आधा नरमा, अदला बदली। वो ऐसी बात है, वो काफ़ी एडवांस किसान है, वो बहुत सोच के करते हैं। बोलो जी गुआर के भाव से हमारा मतलब नहीं है, हमारा क्या नरमा जो कमर्शियल क्रॉप है, और कमर्शियल क्रॉप के लिए आपको गुआर फसल लगानी पड़ेगी। फिर आपने लगाओ गेहूँ लगाओ, फिर सरसों लगाओ, वापिस हट के फिर इसी फसल पाओ ना। आप बाजरा के ऊपर नरमा ले सकते, बाजरा ऊपर आपकी पैदावार गेहूँ की कम होगी ना। बाजरा क्या है, ये भी तो जमीन का तंत्र निकालती है। आप नरमा गेहूँ लोगे, फिर नरमा लोगे, और भी तंत्र निकल जाएगा, नहीं मिलेगी ना। नरमा के ऊपर नरमा ले सकते, इसलिए एक ही आपको ऑप्शन है कि गुआर की खेती लेकर गेहूँ की लो, सरसों की लो, हट के आप किसी के ऊपर नरमा पे किसान कहते हैं उखेड़ा बहुत आ जाता है जी, इसलिए आ जाते हैं। जमीन में ताकत तो छोटी नहीं छोटी, तो उखेड़ा तो आना ही है। इसलिए इस ताकत को बढ़ाए रखने के लिए आपको गुआर का ऊपर, मैं एरिया नहीं बढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आया हूँ। तो गुआर जरूरी क्यों है उसे, सहमत हो मेरी बात से? ठीक है, अब मैं आपको सटकाता हूँ। गुआर की जड़ काली हो जाती है, कितना % बताया दिया आपने? 20% कम से कम 20-25% से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, 30 आती है, ये 60। तो जितनी नरम ज़्यादा ज़मीन होगी उतनी बढ़ती जाएगी। 30 लगा लो औसत में। मान लो गुआर आपका 15 मन होना है, तो 3 हिस्सा गया, 5 मन गया, 2 कुंटल गया। 2 कुंटल तो छोटी बात है। गुआर का भाव आज 5000 का तो नेट है ही, 10,000 गया। 10,000 सिर्फ 15 रुपये मिला करके बता दें, सिर्फ 15 रुपये में खेड़ा न्याय 1 एकड़ की दवाई सभी को देखी जाएगी। तो अब आपका एक भी किसान को नहीं पता, इसका नहीं पता ना बीज कि भाई ये बीमारी आती है तो इसके क्या करें। इसलिए हमने बताया था, अगर कहलाओ तो बताया था, बताया था कि गुआर के बारे में बड़ी गहराई से सुनना और उसको पर अमल करना। पैदा इसी बार आपसे करवा दूंगा जी, गुआर पैदा करो। अब आप ज़्यादातर जो बिजाई कर चुके, जिन्होंने बीज उपचार नहीं किया, अब जिन्होंने बिजाई करनी है ना, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। बीज उपचार का सब एक ही है, उस दवाई का नाम है बायोस्टिक। सुना नाम आपने? ये कॉमन नाम हो रहा है। फोटो फैसलिस की आप दुकान पे जाते हैं, नाम से मांगो, कहते जी देनी बायोस्टिन है, आपको वो और भी नाम की और कंपनी की दे सकता है। उनके तो रिजल्ट है 70%, इसके रिजल्ट है 95%। बहुत फर्क है, वो भी नकली नहीं है, पर उनके रिजल्ट। इसलिए पैसा तो लगाना है, तो यही आप इससे मांगना है। इसको कार्बन डाइजिम कहते हैं, इसको कार्बन डाइजिम कहते हैं। पीछे लिखा हुआ छोटा, और कंपनी लोगे तो उसका ऊपर लिखा हुआ कार्बन डाइजिम बड़े अक्षर में 50%। परंतु आपको क्या चीज़ देते हैं, बात अपने गांव की मत करना, मैं तो डबवाली तक, महेंद्रगढ़ तक की बातें करूँ, सभी के लिए कॉमन बात है। वो आपको बीज उपचार के लिए क्या देते हैं, कार्बन डाइजिम 12%, मैनकोजेब 63%। सुना नाम आपने? 12-63 साफ नाम का पाउडर आता है, यूपीएल कंपनी का आता है,
फिक्सर आता है के नाम से आता है, वो कार्बन डाइजिंग 12 ऊपर लिखा होता है यहाँ पर मैंकोजेब 63%, वो कार्बन डाइजिंग 12। हमें कार्बन डाइजिंग बीज उपचार में कितना % चाहिए? 50%। 50%। तो 12-50 में फर्क है ना, 4 गुना तक, तो 4 गुना ज़्यादा काम करेगी। काम तो ये करेगी, वो तो 15-20% पर रह जाएगी। इसलिए आप लोगों के साथ रहेगी पॉइंट, आपकी नॉलेज नहीं है, इसलिए ये नॉलेज लेके जाओ, नाम से दो भाई ये अपनी फोटो खींच के ले कर ये देने। हम इसकी बड़ाई नहीं करें, अच्छे आदमी को तो अच्छा कहना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं बात। अब आपका बीज उपचार के अंदर अब मैं बताता हूँ उसको कैसे करें। फिर एक और बीमारी आती है, उन ये दोनों पर अमल कर लेना द्वार की, उसके बारे में भी आपको नहीं पता जो मैं बताऊँगा। एक कचरे में 5 किलो बीज डालते हो ना, वो 6 मत डालना, 6 तो नहीं डालते, पौधे निकल जाते हैं। अब नहीं निकलेंगे इसके बीज उपचार के बाद। एक कचरे में 5 किलो बीज ले लिया। सभी किसानों को आपको ये दस्तानी दे के जाएंगे बीज उपचार के लिए। इसमें करो आप, अपने गेहूं में करो, सरसों में करो, सभी में होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। दवाई ना फंसे। हाँ जी, नहीं तो देखो आपका नुकसान तो वो करेगी। पाँच किलो बीज एक तस्वीर ले लिया, 15 ग्राम की दवाई हम आपको ही दे के जाएंगे। आप आगे जो बिजाई के लिए आएंगे 100 ग्राम का ही पैकेट लिया ना, ज़्यादा बड़ा मत लाना। 7 एकड़ के लिए बोल रहे हैं, उसके 6-7 हिस्से बना लेना। अब आपको 15-15 ग्राम, 1 किलो बीज में 3 ग्राम इसमें लिखा हो, देखो पढ़ो। आप गौर से यूँ सुनना, आगे हम 5 किसानों को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ के इनाम भी देंगे। जो गौर से सुनेगा वही जवाब देगा। इनाम से 50 रुपए की या 150 की है, वो सम्मान है, ठीक है ना जी। अब आपका ये दवाई 15 ग्राम इसमें डाल दी, हाथ में ग्लास पहन लिए। आपको 20 मिनट सूखे पर रगड़ना। छिट्टा तो मार दिया, ये 1.5 कुंटल जो बढ़ना है ना वो भी हाथ से गया। भय मत पालना, सूखे पर 20 मिनट रगड़ना है, ये बिजाई के लिए तैयार है। अब किसान कहता है जी कितनी देर पहले करें? घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा पहले कर दो। यूँ नहीं 2 दिन पहले करके रख दो, नहीं। इसका खेत में जाकर नहीं करना बीज उपचार, अपने घर से करके ले जाना। नहीं तो क्या है, आपने ट्रैक्टर किराए पर ले रखा है, वो वहाँ नहीं करने देगा। नहीं कहते कि ये बीज ड्रिल मशीन में डालो, लो ये दवाई डाल दिया होगा सफेद, आप भी खुश हो जाते हो। 1% फायदा नहीं है। ये दवाई घर्षण से जो बीज पर लगेगी ना वही काम आएगी, और जो बचेगी ना वो बीज में वापस बाद में डाल। 20 मिनट तक आपको बीज उपचार करना है, सूखे पे करना है। या तो ये क्लियर सबको? अब आप खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, खड़े हो। कल आपको बिजाई करनी है, अच्छी बारिश हो जाए भगवान, 1-2 दिन बारिश की है पूरी। बारिश के बाद आप होगी खेत है, बीज आप ले आए। अब आप सबसे पहले क्या करोगे? बीज तो ले आए, क्या करो सबसे पहले? बीज उपचार। ये कहो बीज उपचार, बीज उपचार करिए। कैसे करोगे बताओ किसानों को? दवाई मिला तैयार करनी है। मैंने आपको 3 बार रिपीट कर दिया। कितना? 20 मिनट। 1 किलो बीज में कितनी दवाई? 3 ग्राम पर किलो। पर्ची लिखा हुआ तो पर भी लेना। 1 किलो बीज में 3 ग्राम, 5 किलो में 15 ग्राम। 3 ग्राम याद जरूर रखना। ले लें इनाम से। उस पर डाल दिया 5 बाद में क्यों चिंता नहीं। आप इनाम का चक्कर में कैसे बीज उपचार करोगे? बीज उपचार बीजने से 1-2 घंटे पहले हाँ जी। सूखे बीज को दवाई मिलाकर रगड़ना। कितने बीज पर?
कितनी दवाई? 1 किलो की पर 3 ग्राम दवाई, 5 किलो पे 15 ग्राम 15 ग्राम दवाई डाल दी और उसको 20 मिनट तक रगड़ना है। 20 मिनट कैसे हाथ में क्योंकि हाथ से मत करना, दस्ताना लगा के दस्ताने सभी को देखे जाएंगे। हाँ जी दस्ताने लगा के सूखे पर भी एक बार रिपीट और करा दिया। अब गलती आपसे नहीं होगी ना, ये जरूरी है इस तरह की बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आगे एक बीमारी और है जो बड़ी खतरनाक है, और भी इससे खतरनाक है, फंगस की बीमारी। पत्ते किनारे से पीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, मरोड़ी आ जाता है, उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। दाना कमजोर पड़ गया। ये खूब आती है और ग्वार की सबसे खतरनाक बीमारी है। पूरी लंबाई ले रही है उसके बीच से वो बीज से बिल्कुल उस पर कालापन आएगा। फंगस अंदर बीज के अंदर जा चुका है। सबसे सीरियस बीमारी है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग करते क्या हो? इतनी खतरनाक बीमारी है, 2-2.5 क्विंटल तो पैदा आपकी जाएगी अगर आप सफल नहीं किया तो करते क्या हो? आपने सारा ही गलत बोला। अब मैं यही तो बात कर रहा था आपको। आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, ये इस बीमारी की दवाई नहीं है। सुंदर दया ले छिड़कियां हैं। और आप हर बार यही जाते मांगते दुकानदार मांगे को लेगा आपको तो। ये दवाई और को किसान बता सकता है? किसान को ऐसा है वो आपको ला देगा। ऐसी कोई बात नहीं। आपके राउत खेड़ा के अंदर जो दुकानें बड़ी बड़ी भी है, दुकानदार इधर है उस दुकानदार के पीछे कर मैंने तो बताया तो ये इनके पास है एक ही तरह से। अब आप ये आए हैं तो अच्छी बात है, ये भी सुनेंगे, इनको पता तो लगेगा। तो इनको भी ये आपने बताया कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल ही अधूरा 20% रिजल्ट आएंगे। पैसे लगा रहे हो 20% रिजल्ट से तो आपका काम नहीं चलेगा। और किसी किसान को नहीं पता ना, नहीं पता। अब मैं आपको उसी के बारे में बताऊँ, फिर मैं ऊपर 5 मिनट और लूँगा। एक ये 3 चीज़ का अमल करेगा। पैदा 15 मन से या तो 3 टंकियां में जरा पेट्रोसाइकिल पानी की कमी नहीं रहेगी तो आगे 18-22 मन तक भी आपकी पैदा देगा। ले ले फिर लड़ाई देख ले 2.5 से 2.5 क्विंटल तो कम से कम 1.5 क्विंटल वो कर देती है। कितना हो गया? 4 का मतलब कितना होगा? 10 मन। किसान के 8 मन सारी आती है। और मैंने क्या बोला? 17-18 मन से भी बोला। आपका इतनी पैदा आनी है। अब आपका बताऊं, आप लोग स्प्रे कब करते हो? जब बीमारी आ जाती है। एक तो आपने ये सुधार करना चाहिए, ये नहीं किया तो दवाई से हो दिया कुछ भी दिया, फिर आप भी अधूरा मैं भी अधूरा। भाई थोड़ा साइड का जाओ। आप उसके लिए दवाई कब करना है? समय को नहीं बदलना, अब दवाई नहीं बदलना। पहला स्प्रे दूसरा स्प्रे एक ही दवाई है, अलग अलग दवाई। अब आपका ये दवाई कौन सी करें? पहला स्प्रे 40 से 45 में पड़ो, दूसरा स्प्रे 12 से 15 दिन के बाद। सीओसी मिलती होगी जी इसमें? नंबर आपका मेरा इसमें है, कभी भी पूछना, बेझिझक होकर पूछना। सीजन के टाइम में जब फंगस का टाइम आया, एक बार के 4 बार पूछना, मैं सभी को कहता हूं। ये धारणा नहीं रखनी आपके गाँव में ट्रेनिंग करनी, मैं तो बताया था नहीं बताऊंगा। किसान भूल जाता है, हमें पता है। अब एक दवाई का नाम है स्टेप्टोसाइक्लिन, सुने आपने? हाँ जी। स्टेप्टोसाइक्लिन करते हो ग्वार में? करा जी, सीओसी मिला के करा जी। हाँ वो बुलाते हैं, सीओसी मिलाते हैं, सीओसी मिलाते हैं जी, कोपरोक्सोक्लोराइड। कोपरोक्सीक्लोराइड और एक ये दवाई, ये 2 ही है जो मेन है जो फंगस को। रोबोट तो आपका हरा तेल सफेद मच्छर को मारेगा, वो तो आपने डालना है। मेन फंगस की बीमारी आपने रोबोट डाल दिया, मोनो डाल दिया, कुछ भी नहीं आना जाना। ये दवाई तो आपको डालनी पड़ेगी। अरे कोपरोक्सीक्लोराइड 50%, ठीक है ना? ये 2 दवाई का डालना। कितनी डालनी है?
अब मैं डोज के हिसाब से बता देता हूँ। पहले 200 लीटर पानी की सांस बता देता हूँ, फिर ड्रम के हिसाब से बता देता हूँ। आपका 200 लीटर पानी में इसमें लिखा हुआ 5 पुड़िया 1 पुड़िया 6 ग्राम की, 30 ग्राम होगा लिखा हुआ। एक COC है आपको 200 लीटर पानी में 400 ग्राम 50% पानी। COC से 8-5 कंपनी है, कोई भी ले ऐसी कोई बात नहीं, परंतु ये बदल के ले जाए। स्टेप्टोसाइक्लिन का मतलब स्टेप्टोसाइक्लिन सबसे नंबर 1 है। इससे बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, पूना की है। एक दवाई है ये साइक्लिन, हिसार मिलती है, दोनों बराबर के रिजल्ट है, कोई फर्क नहीं है, जो मिल जाए वो आप लिया, एक ही रेट पे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, ये दवाई कहीं आपके डुप्लीकेट भी आ सकती है, उसकी पहचान बताऊँ आपको, ऐसी जगह बताएगा कोई नहीं बताएगा। स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से लेनी है, नीचे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिखा है, स्टेप्टो के नाम से बात है, स्टेप्टोमिल, स्टेप्टोनिल, टैगमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन, ये नकली नहीं है, परंतु उनके रिजल्ट कम है। नाम कौन सा लेना है? स्टेप्टोसाइक्लिन। अब इसके बराबर से धारियाँ है ये कोर्स है, अगर ये धारियाँ नहीं है ना तो उल्टा मतलब लगा लेगा। अगर ये प्लेन है तो आपका वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। अगर ये धारियाँ हैं स्टेप्टोसाइक्लिन है तो वो भी नकली भैया पहचान आपको बताओ। यो 200 लीटर पानी से बताइए ना, मैंने धारी न होने 200 लीटर पानी में 400 ग्राम COC, कल लगे तो दोनों का आप अलग अलग और इसमें डली से बन जाती है, पता है किसी को? हाथ में ये दिए 1 मिनट में घुल जाएगा, फिर दोनों खट्टी मिला के 200 के हिसाब से ड्रम में डाल देना। अगर आपका 200 लीटर का तो मैंने ये बता दिया, ड्रम आपका 500 लीटर का है, 200 में 500 लीटर का ड्रम है तो ये कितने डलेंगे? बोलो साहब, खड़े हो। क्या है 200 लीटर पानी में 500 लीटर का ड्रम है तो ये कितने डलेंगी? 12। ये है जिक्र, तुरंत जवाब। अगर 200 लीटर पानी में 400 ग्राम और आपका 500 लीटर पानी में कितना? वो 1 किलो। 12 ये आप अलग अलग 12 ये घोल देना, 1 किलो उधर अलग घोल देना, दोनों अलग अलग इसकी डलियों को मल देना, किसी आम लिफाफे से कर दे, किसी चीज़ से कर दे, दोनों इकट्ठे करके 500 लीटर वाले ड्रम में डाल दें। अब बात आती है हरा तेला सफ़ेद बच्चा के लिए रोग और फंगस के लिए ग्वार में ये पेटेंट दवाई है और तीसरी दवाई नहीं है, ये 2 ही हैं, स्टेप्टोसाइक्लिन, कॉपरऑक्सीक्लोराइड। तीसरा कीड़े मारने की रोगो, टाटा का टैबगो, कैमिनोला का रोगो कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है ना। ये आप अपना उसमें कर सकते हो। रोगो सबसे लास्ट में ऊपर से डालना है, 200 लीटर पानी में 250 ml, 500 लीटर में 750 वो सबसे लास्ट में ऊपर से 200 लीटर पानी में 250, 500 लीटर में 750, इससे ज़्यादा की काफ़ी है। आप ऊपर से डाल दिए। अब आपका टाटा का टैबगो से कोई बेटर नहीं है, वास्तव में अच्छा है। ये लाओ, कैमिनोवा का रोगोर के नाम से आती है। ये 2 हैं और 1-2 और भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा काम ये बताना नहीं, मेरा काम तो है डायमेथोड्स के नाम से 30% टेक्निकल बताना हमारा काम है, बाकी हम नाम से रेट तो दुकानदार बताएगा, क्योंकि मैं तो लेक्चर दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, रेट के बारे में नहीं ना, रेट के बारे में ऐसा है। 5 फालतू लेगी तो क्या हो जाएगा? अब आपका 50 के बारे में मैंने गहराई से बता दिया। एक स्प्रे 70 रुपये देंगे, याद लगेंगे, करना ही करना है, ये मत सूखो, 50-55 वाट देंगे, दूसरे नाम करना ही करना है। जो ये सूखे ना, अब ये बहन पा लिया कि बीमारी तो आई है, अभी किस स्प्रे करे तो समझो आपकी 30% पैदा तक गई। मैं बहुत लंबे तजुर्बे के ऊपर बोल रहा हूँ आपको। दूसरा स्प्रे 12 से 15 दिन के बाद, पहला 40 से 45 दिन पर, दूसरा स्प्रे उसके 12 से 15 दिन। यही दवाई, यही घोल का तरीका, सब कुछ एक ही चीज़ है। अब आपकी जब फसल
बीमारी के बारे में जब 1 महीने की 35 दिन की हो जाए ना, टेलीफोन में भूल जाओ तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताज़ा हो जाएगी आपकी दोनों नॉलेज। ठीक है जी। अब आपका मैंने जो गहराई से बताना था आपको बता, अब आपका खरपतवार को ऊपर आऊँगा 2 मिनट उसको जरूर दूँगा आपको। 2 ही चीज़ है, मैंने कहा कि यही पैदा घटाती है। अब दोनों के बारे में नहीं पता तो पैदा तो फिर आप लोगे कैसे बता दो, नहीं आ सकती ना। सरसे का किसान 20-22 पढ़ लिखता सब वही काम मैंने आपको बताया नहीं, वही काम वो करता है। कोई सोचे वो मेरे कुछ हटके काम करता हुआ दवाई करता, ऐसा नहीं है। दवाई फिक्स है, पैटर्न दवाई है, इन दवाई में कोई बदलाव नहीं है। अब मैं आगे आता हूँ, चलता हूँ। खरपतवार की दवाई हम तो कहते हैं बुराई से 99 कहते हो क्या आप? 99 से बढ़िया कोई नहीं है। पहला 30 दिन पर करो, दूसरा 15 दिन के बाद करो। क्या करते हो? दवाई छिड़के सब हमारा खून खोद दिखा, हाथ हिला देते हो, कहता जी नहीं है, नहीं कर सकते ना आदमी और ना बस की बात। बिजाई पे करते हो खरपतवार का, ये खड़ी फसल में करते हो? खड़ी फसल में वहाँ की पीठ की दवाई आज नहीं, ये बहुत पुरानी दवाई, पर आपको ज्ञान ही नहीं था। हाँ, ये आपका नुकसान हुआ है ना खड़ी फसल में। अब मैं खड़ी फसल का नुकसान बताऊंगा कितना भारी नुकसान है। इसलिए खड़ी फसल में कोई भी किसान खरपतवार के कंट्रोल के लिए कोई भी स्प्रे मत करना। अब बात आती है गुड़ाई नहीं करते तो बिजाई पर ही आपको स्प्रे करना है। वो दवाई का नाम है पेंडा कह दो, पेंडी कह दो। पेंडे में टेक्निकल नेम है, 38.7 है। नरम ज़मीन है आपकी, नरम ज़मीन में 38.7 ही लेना। 700 ml की पैकिंग आपकी, 250 लीटर में पानी में मिलाकर। आपका नरम ज़्यादा है तो बैठी ज़मीन में स्प्रे मारा, घरों करके कल्टीवेटर सुहागा लगा बिजाई कर। अगर तगड़ी ज़मीन है तो एक बार हैरो करो, फिर दवाई के स्प्रे करो, फिर कल्टीवेटर सुहागा जो भी लगाना है उसके बाद। अब बात आती है कि बिजाई के बाद भी मौसम में इतनी गर्मी है, बिजाई तो काफ़ी हद तक हो चुकी है, किसी बारिश में आ जाती है। अगर इतनी नमी भी ऊपर सो गई ना, पेंडी काम नहीं करेगी। इसलिए किसान को सबको पता है, नरमा में भी सारा से किसान करता है, वहाँ पर गुआर में इसमें करता है, मूंग में पेंडी होती है, आपको मूंगफली में पेंडी होती है। आपके बाद में पेंडी होती है, सारी चीज़ों में पेंडी होती है। पेंडी कितनी जगह काम आ रही है? 38.7, 700 ml की पैकिंग। आप यही लेना है। 2-3 कंपनियां हैं जो आपकी वही करें, हम कंपनी का नाम यहाँ नहीं बताएंगे, अच्छी का ले लो। ठीक है जी। अब आप ये स्प्रे करना है, बाद में खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं, उसके बारे में 1 मिनट मैं आपको सिर्फ और बताना चाहूँगा। उसका गुआर के पत्ते पेड़ पड़ जाते हैं, 10-12 दिन में हरे हो जाते हैं। उसका भारी नुकसान 30% से लेकर 45% सरसों का जमाव खत्म। 3 कुंटल कम से कम, 3 कुंटल कम 18,000 रुपये। 18,000 तो छोटी बात है, ऐसे ही थोड़ी है। 1 कुंटल भी आज सरसों में 1 कुंटल का बहुत बड़ा महत्व है। आइए तो 3 कुंटल है, 3 तो आपकी जाएगी। ये तो जमाव का महुआ जम गया ना, कोई इतना उनकी फलियाँ छोट किया। नोट किया है ना आपने, जगह जगह पैसे नहीं करते हैं। इसलिए आपसे एक ही मेरा निवेदन है, खड़ी फसल में खरपतवार के लिए गुआर में स्प्रे नहीं करना, नहीं अपना बहुत भारी नुकसान करोगे। नुकसान 1 साल करके करो, अगले साल आप सावधान हो जाओगे, क्या फ़ायदा। इससे पहले मैंने आपका इसलिए चेतावनी दे दी, आपको अलार्म कर दिया कि भाई आपको करनी है तो ये करो बिजाई पर। आपको तरीका बता दिया इनका, सारी चीज़ का जो भी था आपको गुआर के बारे में। ये 3 ही चीज़ें हैं, फंगस के 2, काली जड़, फंगस की बीमारी 2 ये, और तीसरा आपका खरपतवार। बाकी काम आप सारे करते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब किसी की बिजारी रह रही है तो गुआर की 365 ही किस्म अब 220 ले लीजिए। कारण है उसके पीछे, वो 10-15 दिन फालतू लेती है, तो उसको 15 दिन फालतू लेगी तो जरूरी बात है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए, नमी भी ज़्यादा चाहिए। 365 ही जब आप कामयाब होगी, 220 अगर दीजिए तो 15-20% फलियों की कमी होगी।
उसका अच्छी वैरायटी है, टेस्टेड वैरायटी है। 80% एरिया में यहाँ से ले जाओ डबवाली तक निकल जाओ, 80% एरिया में 365 की बिजाई। इसके पीछे कारण है, ऐसे नहीं होती। एक तो खुशी को बर्दाश्त कर लेती है, ऊपर की फलियाँ ऊपर तक सारी पकती हैं और उसकी क्वालिटी बढ़िया है। कोई सोचे छोटा दाना है उसका रेट कम नहीं। ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना, ये 365 को डेयरी कैक्ट करवाते हैं दुकानदार से, फिर 365 डेयरी अलग कर देना। उसमें गम की मात्रा होती है ना सबसे ज़्यादा है, मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की है। गम होता है जो चिपचिपाहट करता है, ये सबसे 365 सबसे ज़्यादा है। और 220 में इससे कम है। 220 बहुत अच्छी वैरायटी है, परंतु 15-20 जून तक 220 को उसके बाद नहीं बीजना। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, 365 या 563। 563 या बीज मिलता है, अगर मिलता है ये भी बराबर की वैरायटी। मैंने काफ़ी गहराई से बताने की कोशिश करी आपको। और अब आपका कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो 2 मिनट है आपके पास है, 5 मिनट आपके पास है। गुआर के बारे में कुछ भी पूछो, बाद में पूछ लेना। अब आपका नहीं आता ध्यान, फिर पूछ लेना। फोन नंबर लिख रखा है इसमें, नंबर लिखा हुआ है बीडी यादव के नाम से, निश्चिंत होकर पूछ। डॉक्टर साहब ये जो पुड़िया थी ये किस चीज़ में मिलानी है, पूछे थे, किसी बताइए। कैसे मिला रही? हाँ किस में मिलानी है? ऐसा है, बच्चे का हाथ में लगने दियो। ये जहर है, ये फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जहर है। ले जाकर न्यू टेबल पर रख दिए, ये गलती मत करना। बच्चे को क्या पता, तुम सोचे पता क्या पाउडर, मीठा पाउडर कैसे जीभ लगा मामला विदाई कर रखी है हाँ तो ऊपर स्प्रे करो। नहीं स्प्रे नहीं करोगे। स्प्रे एक ही पौधे में कैसे करोगे, मैं बताता हूँ उस और तरीका ना कर दो, एक में कर दो। कैसे करो। नरमा में ऐसा, नरमा में तो कर सकते हो। नरमा मुखेड़ा आता है बीच बीच में, पीला हो जाते हैं पत्ते। नरमा में तो एक जड़ में उपचार कराएं इसका बीज उपचार का जो टाइम था वो तो होगा, जिनका अभी रह रहा है ना बिजाई। अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 5 किलो बीज में 15 ग्राम दवाई तसले में लेकर उसको मिलाकर हाथ में ग्लास पहन के 20 मिनट सूखे पर रगड़ना है। 20 मिनट सूखे रहे, पानी का छिट्टा नहीं मारते। अब मेरा विचार में कई बार रिपीट कर दिया, क्योंकि किसान को 2-3 बार तो करना पड़ता है, नहीं समझ में नहीं आती किसान। अब आप जिन्होंने बिजाई कर ली, अब उसका तरीके में बताओ। गुआर तो निकलेगा, जड़ काली होगी। आपकी जिस दिन अच्छी बारिश आ गई ना, उस दिन क्या है, 20 किलो मिट्टी में आधा किलो बायोस्टिन लिया, आधा किलो बायोस्टिन उसको मिलाकर जैसे बारिश उगती है उसी टाइम छिट्टा मारो। वो दवाई नीचे चल जाएगी, आगे वो आपकी रुक जाएगी। एक एक पौधे स्प्रे नहीं कर सकते, नरमा में कर सकते हैं, परंतु गुआर में नहीं। कितने पौधे कहाँ का कर पौधे। और कोई प्रश्न? स्पेशल गुआर के नहीं यार बीज के लिए देना चाहिए। ऐसा है, ये जो बायोस्टिन दिया है ना, इसी किसान भाई ने गुआर की बिजाई कर दी है। उसको से बेकार फेंक दो, यही दवाई आपकी सरसों में काम आती है। सरसों में काम आती है। ये सरसों में 15 ग्राम 3 एकड़ के लिए है। गुआर में तो 1 एकड़ है, और सरसों में 3 एकड़ की, समझे ना। 5 ग्राम 4 से 5 ग्राम दवाई आप इसके 3 भाग बना लेना, 3 होगा, या 3 किलो बीज ले लेना, उसको को डाल देना। एक ही बात वही है। अब उसको 20 मिनट नहीं, उसको 15 मिनट सूखे पर रगड़ना है, सूखे पर रगड़ना है। मूंग में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बात आती है मेथी में। मेथी में वही तरीका, 1 किलो बीज में 3 ग्राम, कोई सूखे पर रगड़ना। सारी चीज़ों का आपको पता है। आपका इसके जितनी भी फसलें मैंने आपको बताई, पंडी वाली कितनी, एक पंडी है, कितनी फसलें मैंने गिना। पंडी को बाजरा में मत कर देना, ना बाजरा में कर दिया मामला उगेगा नहीं। आपको पता, जिन किसानों को पता है, फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताना किसान को। हाँ उगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उगेगा। तो मैंने जितना मेरे को था बताने की कोशिश करी। अच्छी बात है, मेरे को यही बहुत खुशी है कि आप बहुत गौर से सुन रहे हैं। और नंबर किसान का हम जितना चाहते उतना हो गया। और जब किसान सीरियस होकर बैठ के सुनता है ना, इसका मतलब गौर कर रहा है इस बात के ऊपर, नहीं तो बातें मारने लग जाएगी।
तो सभी किसान भाइयों का हम कोई पर्सन आके कोई है तो बताओ। अब मैं आपको 2 मिनट वो तो दो ही कारण बताएं, खरपतवार का भी जायब कर देना, बाद में मत करना, पैदा ऐसे थोड़ी चली जाएगी। अब मैं 2 मिनट आपका सरसों बता दूं क्या? नक्शा भी ज्यादा तो बताओ सरसों के बारे में 2 मिनट, सरसों के बारे में 2 मिनट बता दूं। आपने जितना समय चाहिए आप पूरा ले जी, बताओ अपने खुद को। फिर उसके बाद में 2 मिनट में बता दूं। आपको हमने स्पेशल अनुरोध यही किया था कि आप हमारे जो किसान अगर आपका समय जितना आप चाहिए, हम तो आते ही रहते हैं, मिलते रहते हैं। सरसों में यही बीज उपचार, यही बावस्टीन। 1 किलो बीज में 3 ग्राम बताइए ना, 4 तक कर सकते हो, 5 लास्ट है, बाकी 4 पर ही रोक देना इसको। वही टाइम है, वही 1 किलो बीज पर इसको डाल दिया, 4 ग्राम को सूखे पर रगड़ना है। ये 10 मिनट भी बहुत है, क्यों? 1 किलो बीज है, वो 5 किलो बीज है, उसमें 20 मिनट तो लगेंगे। चना अगर आप बीज रहे हो, चने में आपका 15 किलो बीज है, 50 ग्राम, उसको 1 घंटा आपको रगड़ना पड़ेगा। तरीका वही है। बीज में तो 16 किलो है, 15 किलो है, 14 किलो लगेगी। सरसों का 1 किलो है तो 10 मिनट बहुत है। ग्वार का आपका 5 किलो बीज है तो 20 मिनट चाहिए। बीज उपचार का एक ही है, एक ही दवाई है, कोई चीज़ का है सरसों में। ये दवाई का सरसों में जो मेन बीमारी आती है उसके बारे में सरसों 1 किलो बीज एक तसले में डाल दिया। ये 3 किलो बीज के लिए इसका मतलब 3 थैलियाँ डालो उसमें, 1-1 किलो वाली, और ये डाल दो। अगर आपको 1 किलो लेना है तो इसका 1 तिहाई लेना, सिर्फ हिस्सा 15 ग्राम डाल दी तो जमा आपका नुकसान होगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी। आपका 15 किलो बीज के लिए ये है, आप 1 किलो बीज है, इसमें 4 ग्राम 5 ग्राम लास्ट है। इसको 3 एकड़ 3 थैली लिए, 3 ले लो, 3.5 4 ले लो, 4 में भी काम चल जाएगा। 10 मिनट का करना है। और बाकी फंगस की एक बीमारी और आती है जो लकवा टाइप का देते हैं, पोलियो की बीमारी आ गई, हवा मार गई, यही बातें हैं ना। अब उसके लिए आपको शायद किसी को नहीं पता। आपने जो बताया था कार्बन-डाइऑक्साइड मैनकोजेब 80% इलाज है, वो करना, उससे बात नहीं बनेगी। अब आपका कार्बन-डाइऑक्साइड 50% लेनी है, स्प्रे 2 मारोगे 1 मारोगे। मैं आपका ड्राई एरिया है, मैं आपको एक इलाका है, मैं तो चाहता किसान का कम खर्चे से फायदा हो, वो चीज़ बताना। आप एक ही कर देना, 4 मन आपकी बढ़नी 4 मन भी थोड़ी नहीं, 1.5 कुंटल। तो अब आपको उसके लिए क्या करना है, 65 दिन की जब फसल हो जाए ना, 65-70 दिन की, 60 दिन से 70 दिन के, अगर हाइट ज़्यादा हो तो 60 दिन को करते हैं, हाइट ज़्यादा नहीं है तो 70 दिन पर ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है। आपने उसका 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम कार्बन-डाइऑक्साइड, कौन सी 50%, वो 12-63 में कार्बन-डाइऑक्साइड आपका 50% वाले 2.5 ग्राम, 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम। और आपका जितना भी हिसाब है, 15 लीटर की अगर ढोल की है तो कितना हो गया, 250 ग्राम। 1 लीटर पानी में कितना बताया मैंने आपको, 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम, ये मैंने आपको बताया 250 ग्राम। ये अपना मोटा हिसाब है, 1 लीटर का याद रखना 2.5 ग्राम। अब एक और 50 से बच जाता है ऊपर। अब आपका इसी में एक ही खर्चे में काम कराऊंगा, वो बहुत सस्ती दवाई है, M45। कार्बन-डाइऑक्साइड आपको ये भी कह सकते हैं, कार्बन-डाइऑक्साइड 12 M45 दोनों इकट्ठी हैं जी, अलग अलग क्यों ले जा रहे हो? वो कार्बन-डाइऑक्साइड 12% है, हमें चाहिए कितना परसेंट, 50%। वो 50 वाला आपको वो लेना है। और ये M45 है, M45 तो आपको अलग से मिलेगी। वो 1 लीटर पानी में 3 ग्राम गोल अलग अलग बना के इकट्ठा स्प्रे, बस एक ही कर दो, दूसरे की कोई जरूरत नहीं। आपका ड्राई एरिया है, आपका एक ही स्प्रे काफ़ी है। और पैदा भी आपके अलग से हट के पैदा है। मरगोजा के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो अलग से तरह की प्रॉब्लम है। ग्लाइकोसेट नाम की दवाई होती है, जड़ की है,
इसके साथ जड़ के साथ इसको उसमें लपेट में आ जाती है। यूनिवर्सिटी के पास तो है ग्लाइकोसेट जो स्प्रे करते हैं 30 दिन पर करनी है, 30 एमएल, एक 50 दिन पर करनी, एक 50 एमएल। एक बार अगर यूँ दोबारा कर दिया ना, ये वहाँ से वो पत्ते एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे गड़ गई। स्प्रे एक बार होगा तो बस बढ़ते जाओ, पीछे बैक नहीं करना, दोबारा नहीं करना, फिर तो इसके रिजल्ट है। और जरा भी एक आदत बनी किसान की इस तरह की करने की, उसमें आपका नुकसान। आपको जो बताई गई है 30 एमएल 30 दिन पर 50 एमएल 50 दिन 25 कर लो से 30 ये दो स्प्रे हैं, ये है इससे कंट्रोल होगी। मेरा ही और कितना इसकी ग्लास कोई पे डालना है ये मैं तो एक किसान का तजुर्बा बताता हूँ। किसान को जरूर नहीं, हम ही सब कुछ बताते हैं, कई जगह किसानों से भी ज्ञान मिल जाता है। वो क्या करता है, वो 25 एमएल जो है ना, इसमें थोड़ा पानी मिला लेता है और 20 किलो यूरिया में मिला देता है, मिला के इसका छिट्टा मार के ऊपर से पानी देता है। वो कहते हैं जी 70% इसका इलाज पूरा कंट्रोल हो जाता है। ये किसान का तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको। परंतु यूनिवर्सिटी की सिफारिश जो मैंने पहले बताई, ये एक किसान ने कहा कि ये क्यों कर रहे हो भाई, यूनिवर्सिटी वाला क्यों नहीं? बोला जी गड़बड़ी है, ऐसे आदत बनी उस स्प्रे में, हम तो घुमाएंगे। और मैंने कहा घुमाते आपके पत्ते जो है एकदम गिलगिले से हो जाएंगे, जैसे मुरझा जाएंगे। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। 30 इससे एमएल 4 patent टंकी और गिर दवाई रहा है तो 4-5 टंकी 30 एमएल से दवाई के लिए सरसों में 200 पैदा लो, लीटर 200 लीटर बहुत 30 बढ़िया है। एमएल अब आपका नई हटके चीज बताएंगे आपको, बड़ा गौर से सुनना। आपके एरिया के लिए बड़ी काम है, रामबाण है वो चीज। अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ और इसके लिए किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।